प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान चतुर्श्रेणी या प्लस में हाई कोर्ट पियोन की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो आपके साथियों राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो किस टाइप से आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। तो चलिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था। बात करेंगे साथियों, राजस्थान का पुराना नाम जो अंग्रेजों के अधीन था वो आपका क्या था साथियों, राणावर, राजपूताना, जयपुर या फिर आपके साथियों मेघमल्लहार। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा सभी साथियों का, बिल्कुल आपके क्या नाम था साथियों, राजपूताना। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे सामने क्या पूछा है साथियों, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है। ऐतिहासिक जो आपके साथियों जबालीपुर है उसकी आधुनिक पहचान क्या है, जालोर, जैसलमेर, सिरोही या फिर आपके साथियों नागौर। तो राइट आंसर क्या बनेगा सभी साथियों का, कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जालोर। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, घंटियों का शहर किसे कहते हैं। बात करेंगे साथियों घंटियों के शहर के बारे में। तो आपके साथियों झालरा पाटन को, ब्यावर को, खानपुर को या फिर आपके साथियों चंद्रावती को। तो घंटियों का शहर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग हैं आपके माही बेसिन के, चंबल बेसिन के, लूनी बेसिन के या फिर आपके साथियों साबरमती बेसिन के। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा, बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सभी साथी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ आप सभी को कमेंट करना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। शेर चोटी जो कि साथियों अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, तो उसकी ऊंचाई की बात करेंगे 1622 मीटर, 1370 मीटर, 1597 मीटर या फिर 1602 मीटर। तो राइट आंसर क्या बनेगा सभी साथियों का, बिल्कुल बात करेंगे साथियों शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सभी साथी कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल 1597। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, छप्पन की पहाड़ी। बात करेंगे साथियों छप्पन की पहाड़ियों के बारे में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छप्पन की पहाड़ियों को पढ़ लेते हैं, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए उनका जो साथियों आंसर है वो गलत हो जाता है। तो बिल्कुल आपको तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आपके साथियों छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है, आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर या फिर आपके कोटा झालावाड़। तो फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सभी साथी कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल आपके बाड़मेर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है। आपके साथियों चंबल नदी पर बनाया गया है, बनास नदी पर, साबरमती पर या फिर आपके साथियों घग्गर नदी पर। तो बात करेंगे चूलिया जलप्रपात की, तो किस नदी पर बनाया गया है साथियों, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, आप सभी देख सकते हो क्वेश्चन जो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी साथियों को क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। तो आपके साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो आपका गलत युग्म है वो आपका कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर छपरवाड़ा आपके झील जयपुर में बिल्कुल सही, आपके ताल छापर झील चूरू में बिल्कुल सही। बालसमंद, बालसमंद की बात करें साथियों, बालसमंद आपकी कहाँ पर हो जाएगी, जोधपुर में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी साथियों, जोधपुर में हो जाएगी। तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके साथियों ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके क्या पूछा है साथियों, जवाई बांध किस नदी पर स्थित है? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। जवाई बांध की बात करेंगे, कौन सी नदी पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है साथियों? आपके जालोर, जयपुर, पाली या फिर आपके साथियों अजमेर, कौन सी नदी पर है आप सभी को कमेंट में बताना है। और किस जिले में स्थित है साथियों? तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाली जिले में। ठीक है, ऑप्शन सी। जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया साथियों। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान की कोबड़ पट्टी कहाँ है? कोबड़ पट्टी कह दो या फिर साथियों क्या कह दो, बांका पट्टी कह दो। ठीक है, कोबड़ पट्टी कह दो या फिर बांका पट्टी कह दो। तो बिल्कुल कहाँ पर है साथियों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, भरतपुर, अलवर या फिर नागौर, अजमेर। तो बात करें साथियों बांका पट्टी या कोबड़ पट्टी के बारे में, तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी, अजमेर नागौर में। ठीक है, अजमेर नागौर में हो जाएगी। तो जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट कर रहे हैं साथियों बहुत बढ़िया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई कितनी है साथियों? इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आपको लंबाई बतानी है। 204 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या फिर 869 किलोमीटर। तो बात करेंगे साथियों इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई के बारे में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 445 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सभी साथियों का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं साथियों बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आप देख सकते हो साथियों, क्वेश्चनों का जो लेवल है वो इसी प्रकार का आपका रहेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों। और जो भी विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है साथियों, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि ऐसी ऐसी क्लास में आपके लिए लेकर आता रहूं साथियों। अंतिम जो आपकी 30 दिनों की तैयारी है वो आपके लिए साथियों यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? तो बात करें साथियों मावट वर्षा के बारे में। ठीक है, जो आपके साथियों शीतकालीन जो वर्षा आपकी होती है उसे क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है साथियों, छाप कर रखना है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं साथियों। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, आपके राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, या आपके फटाफट आपको कमेंट करना है। जयपुर, उदयपुर में, माउंट आबू में, कोटा में या फिर आपके साथियों अजमेर में। तो बात करें सदाबहार वनों की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, माउंट आबू। माउंट आबू की बात करें साथियों, सर्वाधिक जो आपके साथियों ठंडा जो आपका स्थान है वो आपके क्या हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, अगला क्वेश्चन पूछा है वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ। बात करेंगे साथियों वन संरक्षण अधिनियम के बारे में, आपके 1990 में, 1955 में, 1980 में या फिर आपके साथियों सन 2000 में। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 1980 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करेंगे साथियों अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार के बारे में, आपके खेलकूद में, वन्य जीव संरक्षण में, संगीत में या फिर राजनीति में। तो बात करेंगे साथियों अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपके वन संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बात करेंगे साथियों शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो ये आपके कहाँ पर हो जाएगा साथियों, सवाई माधोपुर में, बारा में, बूंदी में या फिर आपके साथियों करौली में। तो फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका सभी का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपके 12 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, रेसों का राजा भी कहा जाता है। रेसों का राजा किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बिल्कुल सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, बिल्कुल आपका जो परफेक्ट आंसर है क्या बनेगा साथियों, सभी साथी कमेंट करेंगे। ठीक है, तो रेसों का राजा भी कहा जाता है साथियों, किसे कहा जाता है, तो कपास को आपके रेसों का राजा कहा जाता है।
बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, मारवाड़ी किसकी नस्ल है। मारवाड़ी आपको बतानी है, मारवाड़ी साथियों ऊँट की नस्ल भी होती है। मारवाड़ी जो आपके ऊँट भी पाए जाते हैं, बकरी भी, घोड़ा भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का, बिल्कुल उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रानीखेत रोग किसका सर्वाधिक सामान्य रोग है। मत्स्य मछली का, मुर्गियों का, आपके मधुमक्खी का, या फिर आपके साथियों रेशम कीट। तो फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, मुर्गियों का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, जिन भी साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी साथी फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे कि डेली इसी प्रकार की क्लास में आपके लिए लेकर आता रहूं साथियों। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, आपके विशाखापट्टनम, उदयपुर, रायपुर, या फिर आपके साथियों जयपुर। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सभी साथी कमेंट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, उदयपुर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं साथियों, बहुत बढ़िया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मरु विकास बोर्ड राजस्थान की, साथियों मरु विकास बोर्ड की स्थापना, आपकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी। आपके 1967, 1968, 1969, या फिर 1966। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपकी कब हुई थी साथियों, बिल्कुल आपके 1966 में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान में बात करेंगे साथियों, पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी। आपके 1956 में, 1954 में, 1952 में, या फिर आपके साथियों 1958 में। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1956। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला था। फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी, बिल्कुल जो आपका राइट आंसर है क्या बनेगा साथियों, सभी साथी कमेंट करेंगे। तो बात करेंगे साथियों, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में मिला था। तो ये आपके कब मिला था साथियों, 1989 में। 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था साथियों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया था। बात कर रहे हैं साथियों 2006 की, ठीक है। 2006 में आपका प्रथम रोपवे साथियों कहाँ पर लगाया गया था, कहाँ पर प्रारंभ किया गया था। आपके उदयपुर में, जालोर में, जयपुर में, या फिर आपके साथियों अजमेर में। तो बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपके जालोर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में सफेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। बात करेंगे साथियों व्हाइट सीमेंट के लिए राजस्थान में कौन सी जगह प्रसिद्ध है। आपके कोटा, भीलवाड़ा, गोटन, या फिर आपके साथियों पुष्कर। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा गोटन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया। आपके अप्रैल 1874, अगस्त 1879, दिसंबर 1884, या फिर जनवरी 1885। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। अप्रैल आपके साथियों 1874। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हो साथियों सेशन आपका कितना शानदार सेशन है, ठीक है। तो डेली ऐसे ही शानदार सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सभी साथियों को। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था। 888, 788, 887, या फिर आपके साथियों 878।
तो परफेक्ट आंसर क्या बनेगा सभी साथियों का? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सभी साथी कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आपके 888। ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपसे पूछा है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद या फिर आपके साथियों प्रतापगढ़। तो परफेक्ट आंसर क्या बनेगा? कमेंट करेंगे सभी साथी। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सभी साथी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल आपके डूंगरपुर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आपको बताना है किस पर आधारित है साथियों? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। लिग्नाइट पर, गैस पर, नेप्था पर या फिर आपके साथियों डीजल पर। तो धौलपुर पावर प्रोजेक्ट किस पर आधारित है साथियों? ये आपका हो जाएगा गैस पर आधारित, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? डाइट का पूरा नाम क्या है साथियों? डाइट का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्या हो जाएगा? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे आपके साथियों। डाइट का पूरा नाम जो आपकी क्या हो जाएगा साथियों? जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है साथियों? राजस्थान में उत्सव भोजन योजना संबंधित है। आपके साथियों राजस्थान में जो उत्सव भोजन योजना है वो किससे संबंधित है? इंदिरा रसोई योजना से, आपके मिड डे मील योजना से, रेन बसेरा में भोजन या फिर आपके साथियों सामुदायिक विवाह भोजन योजना। तो बिल्कुल आपके साथियों भोज योजना किससे संबंधित है? मिड डे मील से। मिड डे मील क्या होता है साथियों? जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चों को 1 से जो 8 तक के जो बच्चों को साथियों दोपहर का भोजन दिया जाता है, ठीक है, 1 से 8 तक के बच्चों को दोपहर का जो भोजन दिया जाता है उसे ही मिड डे मील योजना कहते हैं साथियों, ठीक है। तो बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? गांगरोन में, जूनागढ़ में, अचलगढ़ में या फिर आपके साथियों कुंभलगढ़ में। तो राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सभी साथी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके गांगरोन में। गांगरोन की बात करें साथियों, आपके क्या हो जाएगा? गांगरोन एक जल दुर्ग है, ठीक है, जल दुर्ग है साथियों। कहाँ पर स्थित है गांगरोन दुर्ग? आपके साथियों झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है साथियों। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? हाडी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ पर है? हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? नाडोल में, टोडा रायसिंह में, आभानेरी में या फिर नीमराणा में। तो कमेंट करेंगे सभी साथी, फटाफट कमेंट करेंगे। तो हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर है साथियों? वो आपके हो जाएगी टोडा रायसिंह में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? काका जी की बावड़ी आपको बताना है साथियों राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? आपके उदयपुर में, सीकर में, दौसा में या फिर आपके साथियों बूंदी में। तो बात करें काका जी की बावड़ी की, तो काका जी की बावड़ी आपके कहाँ पर हो जाएगी साथियों? बिल्कुल आपके बूंदी में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? साथियों मैं आपसे कह रहा हूँ 100% आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे। यदि ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपके यहाँ पर आपको ये पूरा नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको साथियों क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। बूंदी में आपके साथियों 84 खंभों की छतरी कहाँ पर? आप सभी को पता है बूंदी में, लेकिन उसका निर्माण करवाया था, किसने करवाया था साथियों? तो आपके कौन थे साथियों? वो आपके हो जाएंगे राव अनिरुद्ध। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। आपके साथियों चित्तौड़गढ़ में, आमेर में, मंडोर में या फिर आपके साथियों कुंभलगढ़ में। तो बात करें साथियों कुंभ श्याम मंदिर की, तो ये आपके कहाँ पर हो जाएगा साथियों? चित्तौड़ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों?
मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? मल्लीनाथ जी का मंदिर आपको बताना है साथियों, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन छपेगा 100% पेपर में, ठीक है। आपके साथियों तिलवाड़ा में, कोल्लू में, जायल में या फिर आपके साथियों खड़नाल में। तो बात करें मल्लीनाथ जी का मंदिर के बारे में तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सभी का परफेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों आपका? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर है? मामा भांजा का मंदिर के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर है साथियों? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, जोधपुर में या फिर आपके कोटा में। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? तो मामा भांजा मंदिर आपके कहाँ पर है साथियों? डूंगरपुर में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया साथियों, फटाफट सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली ऐसी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथियों, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर बात करेंगे साथियों, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित हैं? जहांगीर के महल आपके कहाँ पर स्थित हैं, ये आप सभी को बताना है साथियों। आपके डीग में, किशनगढ़ में, पुष्कर में या फिर आपके अजमेर में। तो बात करेंगे साथियों जहांगीर के महल के बारे में, तो कहाँ पर हो जाएंगे? पुष्कर अजमेर में, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था? जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था? आपके साथियों वीर सिंह देव, अबुल फजल, झुंझार सिंह या फिर आपके साथियों जहांगीर। तो राइट आंसर क्या बनेगा सभी साथियों का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपके वीर सिंह देव। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? चलफिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? बात करेंगे साथियों चलफिर शाह की दरगाह के बारे में, फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सभी साथियों का बिल्कुल आपके चित्तौड़गढ़ में साथियों। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? दधिमती माता का मंदिर स्थित है। दधिमती माता का मंदिर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है साथियों? आपके कंसुआ, कोटा, ओसिया, जोधपुर, गोठ, मांगलोद, नागौर या फिर पीपलोद, बाड़मेर। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके कहाँ पर स्थित है साथियों? बिल्कुल आपके गोठ, मांगलोद, नागौर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल आपको बताना है आपके साथियों ठीकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोलू गांव या फिर आपके साथियों पांचोटा गांव। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोलू गांव, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? पाबू जी को अवतार माना जाता है। पाबू जी को अवतार माना जाता है साथियों, किसका अवतार माना जाता है पाबू जी महाराज को? आपके साथियों शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का या फिर आपके साथियों राम का। तो पाबू जी को अवतार माना जाता है साथियों लक्ष्मण का माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं। संत पाबू जी के जो साथियों शिष्य हैं वो कौन है? आपके रेबारी, जाट, छेपा या फिर आपके साथियों गुर्जर। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेबारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? राजस्थान में ऊंटों के देवता या फिर मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय आपके किसे दिया जाता है? तो आपके कौन है साथियों? पाबू जी महाराज को, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? वांगड़ की मीरा। वांगड़ की मीरा किसे कहा जाता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन के, ठीक है। 100% एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपका जो परफेक्ट आंसर है क्या बनेगा साथियों? तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वांगड़ की मीरा आपकी गौरी बाई कहलाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कवि दुर्लभ जी, संत रामचरण जी, संत रज्जब जी या फिर आपके संत चरणदास जी। तो कौन हो जाएंगे साथियों नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपके कवि दुर्लभ जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? आपके साथियों मेवाड़ में, हाड़ौती में, मारवाड़ में या फिर आपके साथियों शेखावाटी में। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी साथियों का? तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल आपके मेवाड़ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? बात करेंगे साथियों लोक नृत्य की जो आपके होली पर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके गैर नृत्य, नेजा नृत्य, चंग नृत्य या फिर आपके पणिहारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पणिहारी नृत्य, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।